जी जैसे हम देख रहे हैं कि आप HIV पे सपोर्ट करना है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? HIV पेशेंट पे मुझे कभी कभी बहुत दया आती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में HIV पेशेंट को लेके काफ़ी सारी गलत मान्यताएं हैं और उनके बारे में काफ़ी गलत सोच है। तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। काफ़ी चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स है और हमें एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता है, दैट्स वाई ऑल्सो। और सेक्स के प्रति यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत सोच है और गलत तरीके से देखा जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू इज़ रॉन्ग। सो उसकी अवेयरनेस के लिए और ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और आई होप कि हमारा नज़रिया इनके प्रति चेंज हो और हम वेस्टर्न जैसे दूसरी कंट्रीज़ में इन लोगों को एक अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा नज़रिया दिया जाता है, वैसे यहाँ पे भी हो। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल सेक्स बहुत बड़ा इशू हो गया है। राइट। कि अगर किसी लड़की ने अपनी वर्जिनिटी दे दी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? सी लड़कियों के प्रति ये सोच क्यों है? क्योंकि लड़का और लड़की इक्वली हमारे कंट्री में है, बट हमेशा कोई चीज़ लड़की करती है तो उसको गलत नज़रिए से दिखा जाते हैं और गंदे गंदे लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई थिंक इट्स रियली रिडिकुलस। और लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जितना ही लड़कों के प्रति आज़ादी लड़कों को मिलती है, उतनी ही लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए और उतनी ही उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आई डोंट थिंक सो सेक्स इज़ अ बिग क्राइम, है ना। इट्स अ नॉर्मल नीड, जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे वो भी पार्ट ऑफ द नीड है। तो उसको एक इतना बड़ा इश्यू और टॉक ऑफ द टाउन क्यों बनाया जाता है? आई थिंक इट्स बैड। आज की जैसे हम देख रहे हैं HIV एड्स, तो इसके लिए आपने कुछ ऐसी तैयारी या कुछ ऐसी कुछ सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ ऐसी कुछ तैयारी की है? जी, आई थिंक गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है इसके लिए और लोग भी अभी काफ़ी नज़रिया चेंज कर रहे हैं और मैं भी उसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। और मैं बोलती भी हूँ कि हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाते हैं कुछ एज के, उनको कुछ कुछ चीज़ें समझानी चाहिए, ना कि उसकी मतलब एक जो डिस्टेंस होता है माँ बाप के और बच्चे बड़े होने के बाद वो डिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए और उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करके उनको सारी चीज़ें समझानी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस अभी हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत महान है और हमारे देश के लोग भी महान है। बस कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, उसको हमें सुधारनी चाहिए और प्यार बांटते रहना चाहिए। थैंक यू। आज हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ दिसंबर HIV एड्स है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हैप्पी एड्स डे टू एवरीवन। मैं अभी फेसबुक पे भी पढ़ रही थी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हैप्पी एड्स डे, which is I feel a very good thing because people are able to understand what it is. India is no more shy and conservative to accept कि AIDS क्या होता है and कैसे होता है. People are forthcoming these days and we've come a long way to actually accept what it is. So first of all, I'd like to appreciate this cause. Also appreciate her hard work, who's actually working towards it. थैंक यू सो मच। आपने इस दिन के लिए कुछ ऐसी तैयारी या कुछ अवेयरनेस फैलाने के लिए आपने आपकी तरफ से कुछ ऐसा सोचा? सी तैयारी तो मैं ये कहूँगी, एज आई रिसीव द मैसेज दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉलंटरली सेड येस बिकॉज social causes are something that anybody would love to be a part of, and you know, even if you can contribute a little bit to it, why not? And मैं ये नहीं कह रही हूँ that I can go around telling people what it is, but कहीं से तो शुरुआत होगी, and if I can lend my voice for something, then why not? What is the actually age of to be in sexual relationship? What's the actual age? जैसे हम बोलते हैं कि एक लड़की अगर बालिग हो जाए तो कुछ होना चाहिए, तो हो जाए, शादी के बाद होना चाहिए, तो उसको लेके सी एज मतलब जैसे आप कहते हो कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, प्यार बस हो जाता है। यू डोंट डिसाइड कि अच्छा अब मैं 16 हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, जस्ट हैपेंस। सो इफ यू कम टू आस्क मी अबाउट रिलेशनशिप्स, आई वुड से दैट
कोई भी लड़की को उस टाइम पे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए जिस टाइम उसे लगे कि अब मुझे ज़रूरत है. You don't need it. If you want it, that's when you go for it. And you should be matured enough to understand that right now I can handle a relationship. ये नहीं कि अभी काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, आप रिलेशनशिप कर रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए. Is what I feel. टीवी एक्ट्रेस जैसे हम बोलते हैं कि आप डेली सो उसको लेके आप क्या कहना I've left TV quite a long time ago. I remember not doing TV at all, but I would call myself an actor. और उस पे मैं कहूँगी that I am working towards something which I'm going to be quiet about. क्योंकि हम यहाँ पे एड्स के बारे में बात करने आए तो वही करते हैं. और कुछ नहीं. I would just say कि आप प्लीज शर्माइए मत. AIDS is not something bad. If you're working towards it, it is something. It's a disease, and we want everybody to be aware of it and take precautions. So I would just say that please be aware. Thank you. आज HIV जी. HIV ये होता कैसे है और उस चीज़ की जानकारी सब में होगी तो इस चीज़ से डर खत्म हो जाएगा. आप इस बीमारी से डरिए, बीमार से नहीं. तो सुनीता दुबे जी ने इस चीज़ को लेकर के जिस तरह की ये कोशिश शुरू की है, आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग. एंड हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि सभी नागरिकों में और जितने भी लोग हैं उनमें ये अवेयरनेस फैलाएं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके साथ साथ जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, उन चीज़ों पर ध्यान दें और उन चीज़ों की जानकारी वो भी दूसरों तक पहुँचाएँ. आपकी तरफ से क्या-क्या तैयारी की है आपने लाइक अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ ऐसी तैयारियां? तैयारी तो ऐसी कुछ नहीं, लेकिन हाँ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर कराऊं कि भाई इन चीज़ों को समझिए आप, उसके बाद इससे डील करिए. तो बहुत इजी हो जाती सिचुएशंस. सिर्फ अगर आप इससे डर के दूर भागते रहेंगे तो फिर आप कभी से जीत नहीं पाएंगे. और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों से कोई चीज़ जीत जाए. जैसे हम जानते हैं कि लोग ऐसे शर्माते हैं कि कैसी बातें चल रही हैं, उसको लेके आप कुछ ये भारत देश है, यहाँ पे इस तरह की बातें करना आज भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ है. बट हाँ, अगर इनको एक तरीके से हम बात करें जिसमें कि ये बातें शिक्षा रूप में बताई जाएं तो इनको आसानी से आप बात कर सकते हैं. लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप, बड़ी थिन लाइन होती है, उसको थोड़ा सा इधर उधर करके बात करें तो वो सुनने में बड़ी अजीब लगने लग जाती है. आदमी थोड़ा वो होता है कि यार और भी लोग बैठे हैं. बस वही बात होती है. कहने का तरीका क्या है, आप सही तरीके से समझाइए, हर कोई समझेगा. नो, दैट्स इट. थैंक यू. Graduated from CMC Vellore in 1980. Worked in rural areas including 2 years in Africa. Awareness of HIV/AIDS developed during 1999 while working with the National NGO in Delhi. Have always been interested in community medicine. After coming back to Mumbai, have worked for some time with sex workers in Ramatipura running a clinic. Now he is a part of our organization spreading awareness about HIV. A great round of applause for Dr. Edwards. I would also welcome Dr. Kuma, the radiologist, Dr. Yogesh Dubey for his presence in this event, Dr. Sunita Dubey, Meghna Patel. We are referred, but they don't come. So when we ask these MSF, why is it that you don't go to the hospital when you can get better treatment? They look at us in a strange way. People laugh at us. Now these are negative things which make those people feel marginalized, make them feel small, their self-worth is, their ego is hurt. So they don't go to the big hospital. So how did we solve that? What we did was we asked them to put one person, give us a name in that hospital. Because if they asked for खोली number 367, तीसरे मालावर, everybody knew it was the People now are not dying of the disease,
they're dying of embarrassment. And the disease is nature's fault. And we've already somewhat fixed that a little bit, but the embarrassment now is our fault. So we as people, as actors, as doctors, as journalists, as whatever, we need to work together to put an end to embarrassment so all of us can save lives. I think very rightly said, more than the disease, it's the embarrassment that we all are facing and which is the major cause. Something we can have from you, Mr. Abhishek Awasthi. या मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो भी इन्होंने कहा, एकदम करेक्ट कहा। और मेरा सिर्फ यही संदेश है कि भाई दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप गाड़ी चलाने के पहले हेलमेट जरूर पहनिए। थैंक यू। ताकि ऐसी नौबत नहीं मैं चाहूँगी कि हमारी कंट्री में जो डिसीज़ होता है उसके पीछे काफ़ी रीज़न है कि हम लोग में अवेयरनेस की कमी है। तो हम जितने भी जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो जिम्मेदार नागरिक है भारत देश के, उन लोगों को ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर जी ने कहा एडवर्ड में कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, और किसी को भी ऊंचा दिखाने की कोशिश मत करो। सबको इक्वल अपनी जैसा ही समझो और सबके बीच में प्यार बांटो। और